गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसके मुख्य बिंदु हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और इसका लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ज्वाला की संरचना, यानी मोमबत्ती की जो संरचना वो रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में चारों ओर अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे अनेक परिवर्तन हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाना, यानी पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हमारे शरीर में भोजन का पाचन, यानी कि जब हम भोजन आहार के रूप में जब भोजन लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन हो जाता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुलों का निकलना, यानी सोडा जो वाटर है उसमें अगर नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुलों के रूप में गैस निकलती है, बुलबुलों का निकलना। कटे हुए सेब का भूरा, यानी सेब को काट कर थोड़ी देर के लिए अगर उसको छोड़ देते हैं या सेब को काट लिया जाता है तो छोड़ने के बाद में उसका जो रंग है वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, यानी लोहे को अगर खुला अगर बाहर रख दिया जाता है तो वो नमी के साथ, वायु के साथ अभिक्रिया करके उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। पुताई करते समय चूने में पानी मिलाने पर बुलबुले निकलना। सफ़ेदी वगैरह दीवारों पे जब सफ़ेदी वगैरह की जाती है, सफ़ेदी की जाती है तो जो चूने के पानी में चूना है उसको अगर पानी में घोला जाता है तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। हरी मेहंदी का रचने पर लाल होना, हरी जो मेहंदी हाथों पर जो मेहंदी लगाई जाती है उसका रंग हरा होता है और रचने पे क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं तो ये क्यों होते हैं, ऐसे परिवर्तन क्यों होते हैं? ये सभी परिवर्तन विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। ये जो सभी जो परिवर्तन अपने दैनिक जीवन में जो परिवर्तन ये सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, यानी संपादित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो ये जो परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपादित होते हैं या संपन्न होते हैं। तो बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो उसकी परिभाषा देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे प्रक्रम जिनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन, यानी पदार्थों का जो रासायनिक जो संगठन है, केमिकल जो संगठन है और रासायनिक उनके जो गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसके जो रासायनिक जो गुणधर्म थे वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे प्रक्रम जिनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए सी कार्बन है, सी का मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो ये होगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं तो ये तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अब जब ये अभिक्रिया करेंगे आपस में, रासायनिक जो संयोग करके जो CO2 का यहाँ पे निर्माण किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, तो ये CO2 क्या हो गया यहाँ पे? उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। यानी ये तो हो गया अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो तो हो गए अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यानी ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, उत्पाद कहलाते हैं। नीचे देखिए, जैसे माना कि एक अणु आपके पास A है, दूसरा अणु क्या है? B है। मान लिया हमने एक अणु हमारे पास A है और दूसरा अणु है B, तो ये आपस में क्या करेंगे? रासायनिक संयोग करेंगे, और रासायनिक संयोग करके एक बंध से जुड़ जाते हैं। यानी एक बंध से यहाँ पे जुड़ जाएंगे, आपस में रासायनिक संयोग करके एक बंध से जुड़ जाएंगे और क्या कहलाएंगे? यौगिक का निर्माण हो जाता है। अब यही यौगिक A और B, अगर इस यौगिक को जब तोड़ा जाता है, वापस इसको अगर तोड़ेंगे तो वापस किसका निर्माण हो जाएगा? एक अणु प्लस दूसरा अणु, यानी A और B का वापस से निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में रासायनिक बंध बनते हैं, वह टूटते भी। कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में रासायनिक बंध बनते हैं और टूटते हैं। अब देखो गतिविधि दे रखी है कि इसमें कह रहा है कि एक चाइना डिश लीजिए। ये हमने क्या ले ली? चाइना डिश। अब इसमें क्या लेते हैं? लोहे का बुरादा लेते हैं, लोहे का चूर्ण लेते हैं, और इसमें क्या पहले एक चाइना डिश ली थी, और चाइना डिश में क्या लेते हैं? गंधक लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, और उस सल्फर में क्या मिलाते हैं? लोहे का बुरादा यानी लोहे का चूर्ण मिला देते हैं। अब ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं? इसको बर्नर पे रख के इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब गर्म करने पर आप देखते हैं कि जो लोहे का बुरादा तथा गंधक चूर्ण आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे, यानी आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, और आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए रंग का पदार्थ क्या बनाएंगे? आयरन सल्फाइड का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे? आयरन सल्फाइड का निर्माण करते हैं, आयरन सल्फाइड का निर्माण करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आयरन प्लस सल्फर कि एक चाइना डिश ली थी, उस चाइना डिश में हमने क्या लिया था? सल्फर और आयरन का जो बुरादा वो लेकर आपस में मिलाया था, और मिलाकर इसको गर्म करते हैं, तो एक नए रंग का एक पदार्थ, नए रंग का एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। यानी Fe+S ऊपर लिख देंगे गर्म करने पर, और यहाँ लिख देंगे FeS का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों को, जैसे ये तीर का निशान है, ये वाला, ये आपको तीर का निशान दे रखा है, इसमें कह रहा है कि अभिकारक पदार्थों को तीर के निशान के बाईं तरफ, यानी ये तो क्या हो गया? अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो ये तो तीर के निशान के किस ओर लिखे जाते हैं? बाईं ओर लिखे जाते हैं। किस ओर लिखे जाते हैं? बाईं ओर लिखे जाते हैं। यानी अभिकारक पदार्थों को तीर के निशान के बाईं तरफ, तथा उत्पादों को, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना, यानी कि आयरन सल्फाइड का यहाँ पे निर्माण हुआ, और ये जो उत्पाद है, इन उत्पादों को तीर का जो निशान है, इसके तीर के निशान की किस ओर लिखते हैं? दाईं तरफ या दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है उनको तो तीर के निशान के बाईं तरफ, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण या जिस उत्पाद का निर्माण होता है उस उत्पाद को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है।
तो इसमें ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों को तीर के निशान के बाईं तरफ तथा उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं।